Welcome back, students. So, as you all know that in our last class I had told you about silk. बेटा silk के बारे में मैंने आप लोगों को introduce कराया था कि what is silk. Clear? So, today as you can see that we have a diagram related to life cycle of what? Of a silk moth. Clear, beta? And here one thing I have also written about Sar, Muga and Kosa. These three are the best quality silk. Clear बेटा? ये तीन टाइप के सिल्क जो हैं वो फेमस हैं, पॉपुलर हैं among us. Got it? So let's have a look on this figure. आप इस फिगर में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे बेटा. सो हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अबाउट फ्रॉम मॉथ्स. क्लियर? हियर यू कैन सी बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट थिंग है कि इसमें ये जो मॉथ्स हैं बेटा, मॉथ्स मेट विथ ईच अदर, यानी ये आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, द फीमेल मॉथ लेज एग्स. बेटा फीमेल मॉथ क्या करती है, बहुत सारे एग्स ले करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. एंड बेटा इसके बाद जो एग्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, हैच करते हैं. एंड हैच कैसे करते हैं बेटा, हैच करने के बाद वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. उनमें से क्या होते हैं, कुछ कैटरपिलर्स बेटा निकलते हैं, एग से बाहर आते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है बेटा एग से कैटरपिलर में कन्वर्ट होने का, वी कॉल इट एज इनक्यूबेशन. हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इनक्यूबेशन. ठीक है बेटा, क्लियर रहेगा आप लोगों को. नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होता है बेटा कि जो कैटरपिलर होते हैं ये धीरे धीरे यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े होते हैं. ठीक है. कैसे बड़े होते हैं बेटा, दे ईट्स मलबरी लीव्स. क्लियर? वो मलबरी लीव्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं. ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मलबरी लीव्स हैं. ठीक है. इनको इन्होंने ईट किया एंड दे बिकम्स लार्जर. क्लियर? यानी बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे. आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी साइज. गॉट इट? सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन बेटा, जो कैटरपिलर है बेटा ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को स्पिन करता है. ठीक है. एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्यूपा. अब ये क्या होता है भाई, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. तो प्यूपा के अंदर क्या होता है बेटा, ठीक है, इनसाइड द कोकून कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा. यानी कोकून के अंदर का जो कैटरपिलर होता है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में. क्लियर? और यदि हम बात करें तो ये प्यूपा जो होता है बेटा ये आगे चल के फिर क्या होता है, फिर से ये एडल्ट मॉथ में चेंज हो जाता है. आप देख सकते हैं डायग्राम में. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी प्यूपा से, ठीक है, यहीं से इस स्टेप से ही हम लोग क्या करते हैं, अनविंडिंग करते हैं ऑफ सिल्क थ्रेड. कैसे अनविंडिंग करते हैं भाई, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनको क्या करते हैं, ये जो प्यूपा है इनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉयल करते हैं वाटर में. बॉयल करने से क्या होता है बेटा, जो वार्म प्रेजेंट होता है इनके अंदर वो क्या होता है, वो किल हो जाता है, मर जाता है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी कैन ईजिली अनविंड द सिल्क थ्रेड. क्लियर? एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बेटा रीलिंग और फिलेचर. क्लियर? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट एज रीलिंग और फिलेचर. क्लियर रहेगा बेटा. सो नाउ सी, रीलिंग और फिलेचर. क्लियर बेटा? इट मीन्स ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून्स. ठीक है. कोकून से हम कैसे सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस होता है बेटा उसे हम लोग रीलिंग कहते हैं या फिर फिलेचर बोलते हैं. क्लियर? एंड वन थिंग यू ऑल हैव टू नो दैट बेटा, दैट अबाउट 5500 सिल्क वॉर्म्स मीन्स 5500 सिल्क वॉर्म्स मिल करके हमें 1 kg ऑफ सिल्क देते हैं. वो भी कौन सा सिल्क देते हैं बेटा, रॉ सिल्क. ऐसा नहीं है कि इन्होंने वो सिल्क दे दिया तो बस हम उसको यूज़ ही कर लेंगे, फैब्रिक बना लेंगे उसका. ये रॉ सिल्क होता है. क्लियर? नेक्स्ट, अब ये था बेटा जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि किस तरह से हमको मिलता है. एंड आफ्टर बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग और फिलेचर वी आर गोइंग टू ऑब्टेन और वी विल ऑब्टेन सिल्क फाइबर. क्लियर? So next thing,
व्हाट वी हैव टू डू, बेटा जब ये सिल्क फाइबर हमें रॉ सिल्क मिल जाता है तो आफ्टर सम प्रोसेसेस वी आर एबल टू मेक फैब्रिक्स ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, सो अब ये जो प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग सिल्क का बेटा, इसमें क्या होता है, कई सारे रिस्क भी होते हैं। लाइक मेन प्रॉब्लम क्या होती है और किनको होती है, तो जो वर्कर्स हैं वुल और सेरिकल्चर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं बेटा, उनको होती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन से डिजीजेस उनको हो सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। फर्स्ट वन इज़ बेटा सॉर्टर डिजीज। सॉर्टर डिजीज मीन्स होता है बेटा एक ये फैटल ब्लड डिजीज़ है, ठीक है, ये एक फैटल ब्लड डिजीज़ है एंड इट इज़ caused by a bacterium that is called as anthrax। क्लियर बेटा? सो जो भी पीपल वर्क करते हैं वुल या सेरिकल्चर इंडस्ट्री में बेटा, वो मैक्सिमम देखा जाता है कि दे गेट्स इन्फेक्टेड बाय एंथ्रैक्स। क्लियर? एंड दैट लीड्स टू अ फैटल ब्लड डिजीज, वी कॉल दैट डिजीज एज सॉर्टर डिजीज। क्लियर बेटा? एंड नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बेटा वहाँ पे जो लोग वर्क करते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वेन एवर वी आर गोइंग टू बॉयल द कोकून्स, तो उनसे जो निकलने वाले वेपर्स होते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग दैट वेपर्स। क्लियर? उन वेपर्स को जब हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, दैट लीड्स टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा and bronchial ailments also। Clear beta? And one more thing that is with us is scabies and other infections। Clear? Means scabies बेटा क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है becomes raw and blistered, यानी हमारी स्किन जो होती है बेटा वो क्या होती है, वो रॉ हो जाती है, ठीक है, एंड ब्लिस्टर्ड। क्लियर? एंड इट रिजल्ट्स इन टू पीलिंग। मीन्स हम अगर कहें बेटा तो हमारे जो हाथ की जो ये स्किन है वो क्या होती है, वो पील ऑफ होने लगती है, निकलने लगती है। क्लियर रहेगा बेटा? तो ये क्यों होता है? बिकॉज बेटा जब हम बॉयल करते हैं, जो कोकून होता है, ठीक है, उसको बॉयल करते हैं तो हमारे हैंड भी क्या होते हैं, उसमें डिप होते हैं, ठीक है। तो हैंड जब डिप होगा, कंटिन्यूअस डिप रहेगा वार्म वाटर में, तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है दैट बिकम्स रॉ एंड ब्लिस्टर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मेनली इन टूडेज क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी ऑब्टेन सिल्क। गॉट इट? सो आई होप you had enjoyed it a lot. So we will meet again in our next class with some new topics. So thank you and have a nice day.